बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था। उसके इनिशियल 2 पार्ट हमने सॉल्व किए थे। आज उसके जो रिमेनिंग पार्ट है इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें कहा गया था राइट एन इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। हमने देखा था कि हमें वहाँ पे कंडीशन में डेफिनेशन को लेके चलना था। डेफिनेशन को लेके कैसे, हमें दिया था कि इसका फोकस क्या है और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है। अगर हम पैराबोला पे कोई पॉइंट x, y लेट करें तो उस पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस और उस पॉइंट से लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम रहता है, क्योंकि पैराबोला में एक्सेंट्रिसिटी E1 आती है, जो बड़ी डिटेल से हम 6.4 से पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज इस क्वेश्चन में देखें, हमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज दी है। डायरेक्ट्रिक्स दी है, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम एंड ओपन डाउनवर्ड। इससे हमें पता चल गया, यहां से देख लें, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 1। अगर डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो अंडरस्टूड है इसका फोकस किधर को होगा, या सिंपल बात ये कि पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा, तभी इसका डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कहां पे शिफ्ट हो चुका है। अगर डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव तरफ शिफ्ट हो चुका है बेटा, तो हमें इतना अंदाजा हो जाता है जहां मर्जी वर्टेक्स था ये ओपन क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा। क्योंकि हमने पढ़ा कि जिस तरफ पैराबोला ओपन होता है उसकी ऑपोजिट साइड पे क्या होती है, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पाई जाती है। यहाँ पे हम किस तरह से उसको डिस्कस करेंगे, अब उसकी तरतीब ज़रा देखिएगा। शुरू से ही हमने अपने माइंड में इसका स्केच कर लेना है कि इसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी। अगर ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। लेकिन अब यहाँ पे जो पैराबोला बनना जहाँ से स्टार्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वो कहाँ से बनना स्टार्ट करेगा, मीन उसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें कंफर्म ना हो, ये याद रखिएगा बेटा, वहाँ पे वर्टेक्स हम हमेशा h, k ही लेट करते हैं। उसका वर्टेक्स क्या होगा, h, k ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन में हमें गिवन दिया है लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इज इक्वल टू 1। हमें पता है एक लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0x प्लस 1y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड नंबर पे हमें ये कहा जा रहा लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम मीन 4a इज इक्वल टू 8। जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 के इक्वल। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई, हमें बेटा a की वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो हम कहेंगे लेट कर लो विद वर्टेक्स, उसका वर्टेक्स हमें क्या मिले, h, k रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज। उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, हमने कंडीशन से देख लिया कि वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लेकिन जब हमें वर्टेक्स का पता नहीं था हमने एच, के को लेट किया, एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें कंडीशंस में सेंटर का वर्टेक्स का ना पता हो तो वो 0,0 की बजाय एच, के लेट किया जाता है। अगर मैं a की वैल्यू पुट कर लेता हूँ तो हमें क्या यहाँ से मिलेगा, x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू द माइनस 8। a की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 4 टू द 8 इंटू वाई माइनस का k। ये हमें मिल गई a की क्वेश्चन। लेकिन सेकंड नंबर पे अगर हम देखें, a हमें मिल गया, वर्टेक्स की वैल्यू कहाँ से लेके आए, ये जो h, k है इसकी वैल्यू कहाँ से हमारे पास आएगी। हम ये जानते हैं कि वर्टेक्स के लिए हमने ये पढ़ा है कि वर्टेक्स से लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस वो भी a होता है, और वर्टेक्स से लेकर फॉर एग्जांपल फोकस जहाँ पे भी पाया जाता है उसका डिस्टेंस भी क्या होता है, a के इक्वल ही होता है। ये सेम रहता है, एग्जैक्टली कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता सिंस a इज इक्वल टू डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स। ये फोकस से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या लिखा जाता है, a के इक्वल। लेकिन
ये पैराबोला किधर को ओपन हो रहा है, ओपन डाउनवर्ड। अगर ये ओपन डाउनवर्ड हो रहा है तो यहाँ पे एक ही जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 2, नॉट पॉजिटिव बेटा, इज इक्वल टू वर्टेक्स से लेकर लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, किसी पॉइंट से लेकर किसी लाइन तक का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम उस पॉइंट को एक्स वाई की जगह पे पुट कर लेते हैं। देखो पहले 0 आ गया, एक्स की जगह पे h प्लस y की जगह b की जगह पे 1, y की जगह पे k माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वेयर। यहाँ से -2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। अगर किसी वैल्यू के डिवाइड में 1 प्रेजेंट कर रहा हो, उसको लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0h खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी k माइनस का 1, माइनस के दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सॉरी -1 दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, -1 के इक्वल। ये k की वैल्यू तो मिल गई, h की वैल्यू कहाँ से लेके आए, इसको अगर हम पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करके हमें क्या मिलेगा, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू वाई माइनस का k, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू वाई प्लस का 1, वेयर h is any arbitrary constant। ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की रीज़न क्या है, इसकी क्या वजह है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों होगा, इस बात को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला होगी जिसका वर्टेक्स हमारे पास एच कोमा के पे लाई कर रहा था, एच की वैल्यू आर्बिट्रेरी और के हमें मिल गया -1, -1 क्यों, ये ओपन डाउनवर्ड हो रहा है, तो बेटा इसका वर्टेक्स में भी शायद वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि वो एच कोमा के पे है, अब वो ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा। बाकी सारी कंडीशन आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ चुका है, इसको अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल इस बात को ज़रा नोट कीजिएगा कि हुआ इस तरह से कि इसका वर्टेक्स जो था वो कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, कंडीशन के मुताबिक इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो चुका है y इज इक्वल टू -1 सॉरी k इज इक्वल टू -1 के ऊपर। अब k की वैल्यू -1 है, h क्या होगा, क्यों, h कोमा k का मीन वर्टेक्स में h कोमा k, h बताता है x एक्सिस को और k बताता है y एक्सिस को। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाए 1 तो वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा 1 कोमा -1, 2 मिल जाए तो 2 कोमा -1, 3 4 5 6 कुछ भी तो हो सकती है, मीन किसी जगह पे भी पैराबोला स्केच हो सकता है। अगर ये नेगेटिव पे आ जाए तो बेटा वो नेगेटिव पे शिफ्ट हो जाएगा, मीन किसी भी पॉइंट पे वो पैराबोला शिफ्ट होगा, ये शिफ्टेड पैराबोला होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है, मीन उसका सेंटर जो था, उसका जो वर्टेक्स था, वर्टेक्स ओरिजिन की बजाय किसी पॉइंट पे शिफ्ट हो चुका है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एज कुछ भी आर्बिट्रेरी हो सकता है। तभी आप लोगों ने बताया भी है बेटा ये चैप्टर नंबर 4 में कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर y तो फिक्स होता है, लेकिन x की कुछ भी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट कर सकती है, वो एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के तौर पे डील किया जाता है, चाहे वो पैरेलल पॉजिटिव एक्सिस के लिए है, वो y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव एक्सिस फिर भी x एक्सिस की वैल्यू चेंज होती रहेगी, नेगेटिव पे है फिर भी x एक्सिस की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसी वजह से h कुछ ना कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसको अच्छी तरह से बेटा नोट कीजिएगा। अगर आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो उससे नेक्स्ट वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं। उसको कुछ हम ये कह सकते हैं कि मिले जुले वर्ड जो है वो किसके साथ है, 6.1 के साथ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9, राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद क्या है, एक्सिस y इज इक्वल टू 0। तो इसी से बात का अंदाज़ा लगा लीजिएगा बेटा कि इसकी डायग्राम किस तरफ को बनेगी। एक्सिस y इज इक्वल टू 0 थ्रू कहाँ से पास आउट करता है, पासेस थ्रू द पॉइंट 2,1 एंड 11,
एंड सेकंड क्या है 11 कॉमा माइनस का 2। हमने यहाँ से पैराबोला को राइट डाउन करना है। ये वही बात है बेटा कि हम जैसे सर्कल में पढ़ चुके हैं कि राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी सी। आपको याद होगा हम जो क्वेश्चन नंबर 6.1 का डिस्कस करते हैं कि अगर एक सर्कल 3 पॉइंट से पास आउट करता है तो हम क्या क्या करके उसमें से वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ एफ और वैल्यू ऑफ सी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है वो पैराबोला उन एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है जहाँ पे y 0 है। तो y कौन से एक्सिस पे 0 होता है? अंडरस्टूड है, y 0 ऑन x एक्सिस। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि गिवन में हमें क्या दिया है, एक्सिस ऑफ पैराबोला आर क्या है, x एक्सिस वेयर वर्टेक्स वेयर y इज इक्वल टू 0। हमें ये कहा जा रहा है कि इसके एक्सिस x एक्सिस पे हैं। अंडरस्टूड, x एक्सिस पे होंगे तो y 0 होगा ना, सिंपल सी कंडीशन है। सेकेंडली हमें ये कहा जा रहा है कि वो इन 2 पॉइंट से पास आउट करता है। एक बात तो हमें पता चल गई कि अगर इसके एक्सिस हैं x एक्सिस, वहाँ पे तो y 0 है। एक कंडीशन पता चल गई, ये x एक्सिस के या तो पॉजिटिव की तरफ ओपन हो सकता है या तो नेगेटिव की तरफ। ये आपकी चॉइस है, आप पॉजिटिव को कंसीडर कर लें या नेगेटिव को। लेकिन इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा? मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपको वर्टेक्स के हवाले से ना बताया गया हो तो आप वर्टेक्स उसका कहाँ पे लेट करोगे, एच कोमा के के ऊपर। एच शो करता है एक्स को और के शो करता है वाई को। लेकिन इसकी कंडीशन देखिएगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टेक्स v इंटू एच कोमा 1 बिकम क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, बिकम एच कोमा 0। उसका वर्टेक्स एच कोमा 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। रीज़न क्या कि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हम जो कंसीडर करते हैं वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, कौन सी इक्वेशन होगी, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। मैं पॉजिटिव एक्सिस पे कंसीडर कर रहा हूँ, सॉरी। इक्वेशन क्या होगी, अगर वो x एक्सिस पे बन रहा है, सॉरी बेटा, अगर वो x एक्सिस पे बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस का h। यहाँ पे ये बात ज़रा नोट करो कि हमें h की वैल्यू तो पता है, k क्या है 0। हमने क्यों इसको वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिखा? जब एक पैराबोला, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये पैराबोला x एक्सिस पे बन रहा है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा। अगर ये नेगेटिव पे बन रहा है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax होगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया हुआ है कि ये वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा होता है। जब वर्टेक्स ना दिया गया हो तो हम वर्टेक्स मूवमेंट ओरिजिन की बजाय एच कोमा के लेट करते हैं। उसकी रीज़न क्या, अगर वो ओरिजिन पे थे तो हम जब सोल्व करेंगे अंडरस्टूड है एच कोमा के 0 हो जाएगा। अगर उसमें ओरिजिन पे नहीं थी तो बेटा हमें एच और के की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक चूंकि वो थे वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे थे तो एक्स एक्सिस पे अंडरस्टूड बात है कि वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या इक्वेशन हमें मिलेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस का 4ah। इसको कह देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। देखो हमें गिवन में दिया है, गिवन कंडीशन क्या दी है, गिवन दैट पैराबोला कहां से पासिस थ्रू, कहां से पास आउट करता है, 2,1 एंड सेकेंड पॉइंट उसका क्या है, एंड 11, -2। सो फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, 2,1 पुट कर लो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप पुट करोगे देखो आपको क्या मिलेगा, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4a2 माइनस का 4ah।
तो हमें यहाँ से कंडीशन मिलेगी कि 8a माइनस का 4ah इज इक्वल टू 1, ये हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमें क्या नज़र आ रहा है 11 कोमा, सिंपल कंडीशन कीजिएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन 1 में y की जगह पे पुट करेंगे -2 तो हमें क्या मिलेगा बेटा -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x की जगह पे क्या आ जाएगा 11 माइनस का 4ah, तो 11 4 द 44, उसी तरतीब से लिख लो 44a माइनस का 4ah इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ये क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल सॉल्व की थी। यहाँ से हमें बेसिकली ना एच की वैल्यू पता ना ए की, के तो जीरो हो गया क्योंकि वो एक्सिस जो थे वो लाई कर रहे थे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस पर अंडरस्टूड है वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो 3 हमें निकालने होते हैं ए, एच और के। ए तो हमें मिल जाएगा, एच तो हमें मिल जाएगा, के स्टार्ट से ही अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 0 बन गया। अब हम देखें हमें 2 इक्वेशन मिली, एक इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को हम सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे एच और ए की। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी 4h इसमें भी 4h, तो हम क्या कर लेते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमें नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 स्मॉलर है और इक्वेशन नंबर 3 ग्रेटर है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। 8a माइनस 4ah इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करवा लो। जब हम माइनस करेंगे तो हमें इतना पता है बेटा, सब्ट्रैक्टिंग करते हुए सारी वैल्यू के साइन क्या हो जाते हैं चेंज। 44 माइनस 8 तो क्या आ जाएगा 36, इसके साइन चेंज होंगे, इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आएगा 3/36। जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या मिलेगी 1/12। अब इस a की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 3 में पुट करो या 2 में, तो आपके पास वहाँ से वैल्यू किसकी मिलेगी एच की। हमें जो नज़र आ रहा है वो इक्वेशन नंबर 2 स्मॉलर है, तो हम इसको कहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट ए इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ a माइनस 4 इंटू a इंटू एच इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1। तो यहाँ से हमें पता है दोनों में 12 एलसीएम आ जाएगा, कैंसिलेशन ना करो, एलसीएम लेने में आसानी होगी। यहाँ से क्या मिलेगा 8 माइनस 4h इज इक्वल टू 1, ये 12 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 बंदा इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। एच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि माइनस का 4h इज इक्वल टू 12 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 4h इज इक्वल टू 12 माइनस 8, तो 4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से h का आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1। हमें h भी मिल गया, हमें a भी मिल गया, तो पुट कर लो a, h इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास वो इक्वेशन मिल जाएगी, सॉरी दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा, बजाय कॉमन लेने के डायरेक्टली इसमें पुट कर लो, इसको कोई नाम दिया, सिंपल पुट कर लो। क्या आएगा आपके पास इक्वेशन 1 में पुट करने से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 1/12 माइनस 4a इंटू एच। हम देखें दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है 1/12, जब 1/12 कॉमन लिया जाएगा तो आपके पास क्या आएगा 4x प्लस का 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होगी जो पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट करती है। आपको कैसे कंफर्म होगा, आप x की जगह पे 2 पुट करो, y की जगह पे 1, तो उसका लेफ्ट राइट का आंसर इक्वल आएगा, एग्जैक्टली इक्वल आएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है।
11 कोमा -2 पुट करो, उस पर भी x की जगह पे 11, y की जगह पे -2, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, लेफ्ट राइट इक्वल होगा। हमने ये पढ़ा था सर्कल से भी, सर्कल से पीछे चैप्टर 4 में भी, कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे, किसी कर्व पे, किसी सर्कल पे लाई करते हैं, अब एलिप्स हो जाए, पैराबोला हो जाए, हाइपरबोला हो जाए, तो वो उसकी इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर वैसे ज़रूरत तो नहीं है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारा आंसर ट्रू है या नहीं, तो ट्रू करने के लिए आप उन पॉइंट को पुट करो, आपको वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, हमें ये कहा जा रहा था ऐसी इक्वेशन लिखो जिसमें एक्सिस y 0 है तो वो x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। अगर वो x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वर्टेक्स में h तो होगा, मीन x तो होगा, लेकिन y क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हमें यहाँ से पता चल गया या तो ये पॉजिटिव x एक्सिस पे था या नेगेटिव पे। मैंने इसको लेट किया पॉजिटिव की तरफ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लेकिन y माइनस k की जगह पे 0, 4a इंटू एक्स माइनस एच। आप नेगेटिव तरफ करोगे तो इसके साथ साइन नेगेटिव आ जाएगा, बाकी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें, इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दोनों पॉइंट्स को इसमें पुट कर देना है। पॉइंट को पुट करके हम इक्वेशन बना के वहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी बेटा सिमिलर है, एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हैं तो बेटा पैरेलल टू वाई एक्सिस चलते हुए आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि हमारे पास एच की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज होती, देखो यहाँ से फॉर एग्जांपल 2 है, एक्स की वैल्यू 2 रहेगी, वाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कुछ ना कुछ आती रहेगी, लेकिन हम इसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस चल रहे हैं, इसी वजह से हमें वर्टेक्स एच कोमा के लेट करना पड़ेगा। इसमें खुद बताया था कि वो एक्स एक्सिस पे है जहाँ पे वाई 0 है, तभी मैंने वाई को 0 लेट किया। उसमें हमें सिर्फ कहा जा रहा है एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मीन उसमें वर्टेक्स एच कोमा के होगा। इक्वेशन आपकी मर्जी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लेट कर लें या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, लेकिन जब आपको वर्टेक्स लेट करने पड़ेंगे एच कोमा के, तो वो इक्वेशन भी क्या होगी, सारी की सारी एच कोमा के की फॉर्म में। किसी एक को लेट कर लो, मैं तो यही करता हूँ कि पॉजिटिव को लेट कर लेता हूँ, वहाँ से सॉल्व करना आसान होता है। आप इसमें नेगेटिव कर लो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें भी आप चाहे पॉजिटिव या चाहे नेगेटिव कर लो, आपका आंसर वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हम पॉइंट को पुट करेंगे, आपको 3 पॉइंट गिवन है, देख लो। इन तीनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमें 2,1 सॉरी एक 0,3, एक 3,4 और एक 4,11 नज़र आ रहा है। तो इन 3 पॉइंट्स को पुट करके हम एच की वैल्यू, के की वैल्यू और ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ से बिल्कुल 6.1 की तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी तक जो मैंने करवाए हैं बाकी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 6 और 8 हैं ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं थे। इसके अलावा और जो ये लास्ट अभी मैंने इसके हवाले से बताया, क्वेश्चन 2 का लास्ट वाला पार्ट 10 पार्ट, इसके अलावा बाकी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उनको अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि आपके 100 मार्क्स लाने में आसानी हो। अगर यहाँ तक आपको 6.4 तक कंप्लीट एक्सरसाइज आती हैं तो बेटा मैक्सिमम टाइम आपका पेपर अटैम्प्ट हो चुका है। मिनिमम अगर मैं कहूँ 97 मार्क्स का, अगर आपको यहाँ तक 100% आता है तो ऑलमोस्ट 97 मार्क्स का पेपर हो चुका है। हम कई बार इसको कहते हैं कि 100%, ज़्यादातर ये होता है कि 2-3 MCQ कभी कभार वो आगे से दे देता है, 6.5, 6 या उससे आगे 3-4 MCQ हैं। अगर वहाँ से MCQ ना आए तो ऑलमोस्ट आप ये कहें कि आपका 100 मार्क्स का पेपर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छी तरह से अटैम्प्ट कीजिएगा। 6.6 और 6.5 एलिप्स वाला टॉपिक तो शामिल ही नहीं है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उसके भी आपने कोशिश करनी, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इंतहाई सिंपल है, अगर आपको उसकी समरी याद है, सिर्फ उसकी समरी पे सब कुछ डिपेंड करता है। समरी याद करो, चाहे उस एक्सरसाइज को करो या ना करो, आपको खुद ही पता चलेगा। समरी आ गई तो आपको सारा कुछ आ गया। पैराबोला की समरी और पैराबोला अगर आपको आता है तो सिर्फ आप समरी हाइपरबोला की याद कर लो, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप सिर्फ एक नज़र देखिएगा, क्वेश्चन सारे आपको समझ आ जाएंगे। वो इंतहाई सिंपल है, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन का सोल्यूशन सेम ही होगा, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन चेंज ये है कि वो हाइपरबोला में समरी और है, पैराबोला में समरी और है। एलिप्स और हाइपरबोला की मिलती जुलती है, तभी एलिप्स का टॉपिक निकाल दिया गया। उसमें माइनर सा 1-2% फ़र्क है, बाकी 98% उसको सेम ही कहा जाता है, एक जैसा सॉल्व किया जाता है। हालांकि डायग्राम का चेंज है, फ़र्क है, 2 चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन पॉइंट्स उसकी समरी
ऑलमोस्ट 100%, हम ऑलमोस्ट 100% कहते हैं कि वो सेम है, थोड़ा बहुत बस माइनस सा फ़र्क है। इनको अच्छी तरह से समझिएगा, अच्छी तरह से कीजिएगा, ताकि आपको एंट्री टेस्ट में और हायर क्लासेस में पढ़ते हुए आसानी हो। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।